बांग्लादेश में गुरुवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बड़ी जीत दर्ज की। बीएनपी ने 299 सीटों में से 200 से ज्यादा सीटें हासिल कर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया। अब बांग्लादेश में बीएनपी सरकार बनाने जा रही है और तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन शफीकुर रहमान की अगुवाई वाला जमाते इस्लामी गठबंधन बहुत पीछे रह गया। जमाते इस्लामी बांग्लादेश में चुनाव हार गई। पाकिस्तान की करीबी मानी जाने वाली जमाते इस्लामी की करारी हार के पीछे कहीं न कहीं उसकी कट्टर सोच ही जिम्मेदार है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश का वही राजनीतिक दल है जिसने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था। देश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनी है। 2008 से 2024 तक वहां शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता में थी। इस जीत के साथ पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तारिक ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर ही जीत हासिल की है। वे पिछले साल दिसंबर में 17 साल बाद देश लौटे थे। बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 1991 से 2024 तक देश की राजनीति में पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिदा जिया का दबदबा रहा। ये दोनों ही प्रधानमंत्री बनती रही। शेख हसीना की सरकार गिराने वाले स्टूडेंट्स की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी को भी बांग्लादेशियों ने नकार दिया। जमाते इस्लामी वही पार्टी है जिस पर शेख हसीना कई बार कट्टरता फैलाने के आरोप में प्रतिबंध लगा चुकी है। बांग्लादेश के चुनाव नतीजों में जमात की हार से ये बात साफ है कि बांग्लादेश की आवाम ने पाकिस्तान परस्त सोच को नकार दिया है। बांग्लादेश की जनता एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रभाव को देश में स्थापित नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए जमात को चुनाव हरा दिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी जनता हमेशा से भारत को अपने करीब देखना चाहती है, न कि पाकिस्तान को। इसीलिए पाकिस्तान परस्त जमात को जनता ने सत्ता तक नहीं पहुंचने दिया। बांग्लादेश की जनता ये भी जानती है कि जमात पाकिस्तान के एजेंडे को हमेशा आगे बढ़ाती है। ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के चुनाव नतीजों ने पाकिस्तान के छिपे एजेंडे को भी करारी शिकस्त दी है। बांग्लादेशी युवा और महिला दोनों ही जमात के नियम कायदे और कानून से डरे हुए नजर आ रहे थे। उनके मन में ये डर था कि अगर जमात बांग्लादेश में सरकार बनाने में सफल हुई तो यहाँ इस्लामिक कानून लागू हो जाएंगे। कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्हें भय है कि अगर जमात आती है तो उनकी आज़ादी पर कई तरह के प्रतिबंध लग जाते। युवा इस बात से चिंतित था कि जमात उनके विकास को प्रभावित कर सकती है और देश में कट्टरता को और ज्यादा बढ़ा सकती है। इसीलिए बड़ी संख्या में युवा और महिलाओं ने जमात के खिलाफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को वोट किया। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक यानी हिंदू मतदाताओं ने बड़ी संख्या में बीएनपी को वोट किया और जमात को नकार दिया। जमात के कई नेता हिंदुओं की पूजा पाठ पद्धति पर ही सवाल उठाते दिखाई दे रहे थे। ऐसे हालात में हिंदू मतदाताओं में भी जमात को लेकर अजीब सा डर देखने को मिल रहा था। यही वजह है कि हिंदू मतदाताओं ने एकजुट होकर तारिक रहमान पर भरोसा जताया। बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगभग 9% है। अवामी लीग की गैर मौजूदगी में शेख हसीना के समर्थकों ने भी बीएनपी को वोट दिया क्योंकि शेख हसीना की पार्टी चुनावी मैदान में नहीं थी। अवामी लीग के समर्थक किसी भी कीमत पर जमाते इस्लामी को चुनाव नहीं जीतने देना चाहते थे। ये कहा जा सकता है कि बीएनपी को समर्थन करने से ज्यादा जमात के खिलाफ बीएनपी को परिस्थितिजन्य वोट किया है। अवामी लीग के एक बड़े समर्थक ने बताया कि अगर बीएनपी सरकार बनाती तो अवामी लीग के लिए भविष्य के रास्ते खुले रहेंगे, जबकि जमात के साथ ये कतई भी संभव नहीं है क्योंकि जमात पाकिस्तान परस्त है। कहा जा सकता है कि बांग्लादेश की जनता ने जमात को आईना दिखाया है कि कट्टरता और पाकिस्तान प्रेम की राजनीति देश में स्वीकार नहीं है। जमात का हारना भारत के लिए अच्छी खबर है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।